आप सभी को राम राम, जय देव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। पहला मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। धैर्य की भी बहुत परीक्षा हो गई। लोगों से कहते हैं कि धैर्य रखो, पर धैर्य रखते रखते धैर्य की भी परीक्षा हो गई है। वो कैसे लोग होंगे जो भगवान से दूर रह सकते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी ने ये नवधा भक्ति नहीं बनाई होती ना, तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते। जब किसी भी काम को अगर डेली किया जाता है और रोज़ रोज़ का वो अभ्यास होता है, तो भगवान से प्रेम हो जाता है, उस कार्य से प्रेम हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को एक भाव से उनके मंदिर की सेवा की जाती है। जैसे कई लोग कहते हैं मैंने भगवान के नहलाया। क्या भगवान किसी के अधीन है जो नहला सकते हैं? पर भक्तों के लिए वो अपने को भी निछावर कर देते हैं। जैसा भक्त करना चाहता है वो भी उनके रंग में रंग जाते हैं। क्या भगवान को ठंडा होता है? कई लोगों का भाव होता है भगवान को जाड़ा लग रहा है तो रजाई देते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान को प्यास लगी है तो पानी रखते हैं। कई लोग उनकी आरती उतारते हैं, कई लोग उनको भोग लगाते हैं। ये भक्तों का भाव है, ये महिमा है। ऐसी लगातार घर में अगर कहीं सूतक हो जाता है या नाथक हो जाता है, तो भगवान के प्रतिमा को हम छू नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भोग नहीं बना पाते हैं, मंदिर की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो थैंक गॉड भगवान जी ने, राम जी ने जब श्री लक्ष्मण जी के साथ जा कर के, सीता मैया के साथ जा कर के जब सबरी के कुटिया में गए तो उन्होंने नवधा भक्ति बताई थी। अगर किसी भी कारण से नौ भक्ति में से अगर भजन गा के भी अगर भगवान को रिझाया जा सकता है, तो सबसे बड़ी महिमा भजन से ही शुरुआत है। और भजन इतनी ज़ोर से गाना चाहिए कि हर किसी के कान में, चाहे चिड़िया, दीवार, पशु पक्षी, लोग जिसके जिसके भी कान में वो श्रवण मात्र की महिमा बताई गई है, जिसके कानों तक वो भजन जाता है तो उद्धार हो जाता है। जब होना चाहिए चुपके से, मौन में, और कीर्तन होना चाहिए है जोर से। तो उसके लिए किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है भजन के, नहीं तो वो क्या हो जाती है, भगवान से समझौता। भजन गा कर के भी पैसा लिया जाता है तो उससे भगवान रिश्ते नहीं है। तब एक भजन हम भी गाते हैं। इतने दिन हो गए हैं, भजन कब से नहीं गाया था। आज एक भजन भगवान के दरबार पर हम अर्पण करते हैं, सिर्फ भगवान के लिए। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन में, इस दर पे हंसाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से, इस दर पे हंसाए जाते हैं। यहाँ महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ मत वाला है।
प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के इस दर पे पिलाए जाते हैं, इस दर पे पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्यों डरते हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से? क्यों डरते हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से? इस दर पे तो ए नादानो, इस दर पे तो ए नादानो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इस दर पे तो ए नादानो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिसको ठुकराया दुनिया ने और ठोकर खा कर गिर गए, जिसको ठुकराया दुनिया ने और ठोकर खा कर गिर गए, इस एक बार जो दर पे आ जाए, वो सर पे उठाए जाते हैं। एक बार जो दर पे आ जाए, वो सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये मुक्ति का दर है, भव बंधन तब कट जाते हैं। ये मुक्ति का ही दर है, सब भव बंधन कट जाते हैं। पापी से पापी बाह पकड़, पापी से पापी बाह पकड़ यहाँ पार लगाए जाते हैं, यहाँ पार लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों, मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके, तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं, हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए
जाते हैं। जिन प्यारों पे ए जग वालों है खास इनायत सतगुरु की, जिन प्यारों में है जग वालों है खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सिर धर के हथेली पे यहाँ आ जाओ हसरत जीने की, भक्तों के जनाजे रोज यहाँ इस दर पे सजाए जाते हैं। भक्तों के जनाजे रोज यहाँ इस दर पे सजाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस दुनिया से इस दर पे हंसाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से इस दर पे हंसाए जाते हैं। इस दर पे हंसाए जाते हैं। इस दर पे हंसाए जाते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा देखते हैं और सब्सक्राइब वाले कम हैं। देखते सभी हैं, मुझे देखना है। ये भगवान की ही एक महिमा है कि भलाई करो तो चुपके से, किसी की हेल्प करो तो चुपके से, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसने उसकी भलाई कर रखी है। जो दिखा दिखा के भलाई करते हैं वो से भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये भलाई क्या है? भजन करते रहो, भजन सुनाते रहो और भगवान की महिमा गाते रहो। जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं। पर नियत में कोई चोर खोट नहीं होना चाहिए। रिश्तों को तोड़ने वाली नहीं, रिश्तों को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। क्योंकि साक्षात कृष्ण और राम जी ने भी अपनी मर्यादा में रह के, दुखों को भोग करके, उनको स्वीकार करके अपना जीवन यापन किया था। और हम सुख की प्राप्ति के लिए अगर आज दुखों से भागना चाहे, उनका संघर्ष ना करें, उन चुनौतियों का सामना न करें, तो अभी एक सुई की नोक के बराबर की जो दुख है वो आने वाले समय में पहाड़ बनकर हमारे सामने दोबारा आएंगे। इसीलिए खुश रहें, मस्त रहें, भगवान के भजन गाते रहें और मुस्कुराते हुए जीवन यापन करते रहें। धन्यवाद।